4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ सुनिए, देखिए सब अपना अपना बुक देखिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एपी दिया हुआ है ना, 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाए ताकि उसका योगफल कितना हो जाए, 636 हो जाए, है ना। कितने पद लिए जाए, ठीक है। तो बाबू ए बराबर उसमें कितना हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए बराबर 9 होगा कि नहीं होगा? देखो बुक बुक देख रहे हो साहब। ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 4 नंबर क्वेश्चन देखो सब। उसके बाद क्या दिया हुआ है बाबू, डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू सब? डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 17 माइनस 9 है कि नहीं, 8 हो जाएगा, है कि नहीं। और एस एन का वैल्यू दिया, योगफल दिया हुआ है ना, योगफल दिया हुआ है, एस का वैल्यू दिया हुआ है ना। एस बराबर कितना दिया है बाबू, 636 कितना, 636 कहता है। एन का मान निकालें, किसका मान निकालने के लिए, एन का मान निकालने, कोई दिक्कत नहीं। तो एसन का सूत्र क्या होता है बाबू, एसन का सूत्र क्या होता है बाबू, n/2 इंटू 2a, है ना, यहाँ प्लस होता है ना बाबू, n-1 इंटू डी, है कि नहीं। एसन का वैल्यू कितना दिया बाबू, 636। तो हम लिख सकते हैं n/2, है ना, इंटू 2a का वैल्यू 9 प्लस n का मान, n कुछ नहीं है ना, d का मान 8 बराबर हम लिख सकते हैं बाबू 636, है कि नहीं। आया यहाँ तक समझ में सभी लोगों को, आ रहा है समझ में, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, n/2 जहाँ समझ में नहीं आएगा बस पूछना बाबू, है ना। ये हो गया 18, है ना, प्लस 8n माइनस 8 बराबर का 636, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। अब बाबू n/2 है ना, इंटू 18 में 8 चला गया, कितना बच गया, 10 प्लस 8 है कि नहीं, बराबर 636। बाबू ये 10 से इसको गुना, n से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10n प्लस 8n स्क्वायर, है ना। ये दो क्या गुना होगा, इससे हो जाएगा, है कि नहीं, बट्टे में 2 ऐसे होगा और फिर 636 होगा, है कि नहीं। और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 8n स्क्वायर, है ना, प्लस 10n, है ना, बराबर 636 गुना 2 कितना हो जाएगा बाबू, 1272 ये ना होगा बाबू। इसको इस पर लाएंगे, है कि नहीं, 8n स्क्वायर प्लस 10n, है ना, बराबर माइनस हो जाएगा बाबू 1272, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा बराबर। अब बराबर में क्या आ जाएगा बाबू, 0। देखिए तो किससे भाग लग रहा है सब में, 2 से, 2 कॉमन है ना, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना हो जाएगा बाबू, 2 से भाग देंगे तो 636 बराबर 0, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं बाबू, गुणनखंड विधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि निकालेंगे, क्या करते थे बाबू, इसको और इसका n स्क्वायर का गुणा करेंगे, है ना, गुणन से गुणा करेंगे, यानी ये a है और ये c है, a गुना c होता था, है कि नहीं। तो बाबू 636 को गुना करेंगे 4 से, 636 को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो कितना हो जाएगा बाबू, 6 चौके 24, 4 या 12, 12 दो 14, अब फिर 6 चौकी 24 अरे 25। इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे, क्या करेंगे, इसका खंड करेंगे। किससे करेंगे बाबू, बोले 2 से, है ना, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 7 14 और 2 दूना 4, है कि नहीं। फिर 2 से, 2 छके 12, है ना, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, है कि नहीं, 2 1 2 18, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2 1 2 और 2 पंचे 10, है ना। अब किससे बाबू, 3 से, है ना, 5 53, है ना। अब इसका खंड कर हो गया आपको, हमको कितना पुराना है, कितना पुराना है, कितना पुराना है, प्लस का 5n, है कि नहीं, प्लस का 5n, ठीक है।
अब देखिए इसको हम खंड करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या आ गया बाबू? एक तो 53 हो गया है ना, और एक क्या हो गया? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 दूना 48। अगर 53 में 48 घटाते हैं तो कितना आता है? 5 है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू 4n स्क्वायर प्लस 53n है ना माइनस 48n है कि नहीं, माइनस 636 बराबर 0 है कि नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बाबू? n कॉमन मिल रहा है ना। 4 प्लस 53 है ना, इन दोनों में प्लस 48 कॉमन मिल रहा है, तो माइनस का 48 सॉरी माइनस का 48। तो यहाँ क्या बच गया? n माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना जी, 53 है कि नहीं। दोनों इक्वल हो गया, 48 कौन मिलेगा जी? नहीं सर नहीं, 12 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12n। कितना मिल रहा है? 12 से n नहीं सिर्फ 12 मिल रहा है ना। तो n माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 4n माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 53 बराबर 0 है कि नहीं। अब देखिए बाबू ये क्या हो गया? n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा है ना। अब 4n प्लस 53 बराबर भी 0 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 12 है ना। 4n बराबर माइनस का 53 n बराबर माइनस का 53 बटे 4। ये तो नहीं होगा है ना। तो कुल कितना पद होगा? यानी कि योगफल 636 आने के लिए कुल कितने पद होंगे? 12 पद। कुल पदों की संख्या कितना हो गया बाबू? कुल पदों संख्या बराबर 12। देखिए आंसर है। इसको अच्छा से ध्यान रखना है, ठीक ना। गुणनखंड अच्छा से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन उतारिए मनीष। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोल रहा है बाबू? किसी एपी का प्रथम पद 5 है ना, प्रथम पद 5। तो ए बराबर कितना हो गया बाबू? 5। अंतिम पद किसको बोलते थे? अंतिम पद किसको बोलते थे? ए एन को। ए एन किसके बराबर? एल के बराबर। यही ना 45 है। यही ना 45 है। समझ में आ रहा बात है। उसके बाद एस एल का मान दिया हुआ है, योग दिया हुआ है ना। कितना दिया बाबू? 400। ठीक है। तो आप लोग को लिखवाए होंगे एक फॉर्मूला एस एन बराबर n बटे 2 है ना, a प्लस एल। लिखवाए हैं? लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? एस एन का मान कितना बाबू? 400 है कि नहीं। n बटे 2, a का मान कितना बाबू? 5 और l का मान कितना? 45 है कि नहीं। 400 बराबर सब में और याद लिख देना, ठीक है ना। n बटे 2 कितना गुना 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 है कि नहीं। 25 से इसको भाग लगाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 400 बटे 25। ठीक है। कितना बार में लगेगा? 25 चौके 100 है ना, और 25 अठे 200, यानी कि 8 बार में 200 आना है। तो 16 बार में कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा है ना। देखिए तो n बराबर 16 दिया हुआ है क्या? पहले देखिए n बराबर 16 दिया हुआ है क्या? n बराबर 16 दिया हुआ है। n बराबर 16 सर। ठीक है। अब देखिए बाबू an बराबर क्या होता है बाबू? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको ज्ञात क्या क्या करना था बाबू? n का मान करा था ज्ञात करने के लिए और a का मान ज्ञात करने के लिए, है कि नहीं। सॉरी d का मान है, यही ना। यही ना करा था ज्ञात करने के लिए। तो an का वैल्यू कितना बाबू? 45 बराबर a कितना निकला है? a कितना दिया है बाबू? 5 प्लस n का मान कितना निकल गया बाबू? 16 माइनस 1। d क्या मान निकालना है? है ना 45 माइनस 5। इस पर आ जाएगा तो 5 ही ना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा बाबू? 15d है कि नहीं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बाबू? 40 हो जाएगा ना। हाँ 40 बराबर 15d। d बराबर कितना दिया है बाबू?
बराबर दिया है सर 8/3 8/3 8/40 8 पंचे 40 और 5 दिया 15 यही दिया हुआ है। Yes, sir. निकल गया। तो n बराबर कितना निकल गया बाबू 16 और d बराबर कितना निकल गया 8/3। चलिए उतारिए इसको उतारिए। समझ में आया सबको आ रहा है समझ में। Yes, sir. 6 नंबर देखते हैं क्या है 6 नंबर में बाबू बताओ तो बोलो बताओ 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है क्या है 6 नंबर में किसी क्वेश्चन। एफडी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः प्रथम पद कितना 17 17 अंतिम पद कितना 350 350 यदि सार्वंतर 9 है सार्वंतर 9 क्या क्या करा गया फिर ये इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है n बराबर वाट और SN बराबर वाट यही ना। देखिए देखिए an l को l इक्वल टू an होता है बाबू यस होता है कि नहीं होता होता है कि नहीं होता Yes. ठीक है ना। तो an बराबर क्या होता है बाबू an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना बाबू 50 350 यस है कि नहीं 350 बराबर a का वैल्यू कितना है बाबू a का वैल्यू कितना है 17 है कि नहीं 17 प्लस n का मान नहीं पता हमको तो -1 गुना d कितना हो जाएगा बाबू नौ। 9। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। Yes. उतारो नहीं पहले देखो समझो उतारने मत लो ना जिंदगी भर उतारते रह जाओगी। समझ में आ रहा बात 350 ये आ जाएगा इधर बाबू 17 माइनस हो जाएगा यस Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 9n माइनस 9 है ना। समझ में आ रहा बात। Yes. चलिए 350 में 17 घटाइए पहले 350 में 17 घटाइए। हवा में बात मत करो कॉपी में उतारो अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो पिट वो करेंगे। 50 में 17 घटाओ ना देखो कितना टाइम लगता है 33 में हुआ जी 37 कैसे बोला था तू मारवे करेंगे कितना हो गया 333 ये वाला इधर आके फिर क्या हो जाएगा जुट जाएगा Yes, sir. जुटेगा कि नहीं जुटेगा। अब 33 में 9 जोड़ो इधर क्या हो गया 9 है जोड़ो 342 कितना हुआ 342 342 कैलकुलेशन तो तुम ही लोग से करवाएंगे। n बराबर तब क्या हो जाएगा बाबू 342 में 9 से भाग दो 342 में सर हाँ 38 सर हाँ 38 बार पूरा पूरा कितना 38 देखिए तो n का वैल्यू 38 है क्या देखो यस n का वैल्यू 38 है। Yes. अब हमको क्या करना है बाबू SN ज्ञात करना है ना। तो SN बराबर क्या होता है बाबू SN बराबर क्या होता है बाबू n/2 क्या होता है 3/2 n/2 है ना यस सर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही ना होता है। यस या क्या हो जाएगा बाबू n का मान कितना निकल गया 38 38/2 2 गुना a का मान कितना 17 प्लस है कि नहीं n का मान 38 माइनस का a गुना d कितना है बाबू 9 है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा बाबू 19 Yes. 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 19 है कि नहीं। इधर कितना हो जाएगा बाबू 34 प्लस 37 गुना 9 कीजिए तो 333 333 चलिए 333 में 34 जोड़िए या 19 गुना 367 और 367 को गुना कीजिए किससे 19 से 6973 6000 973 देखिए तो ऐसा का वैल्यू 6973 दिया हुआ है। Yes. हाँ यस ऐसा बराबर कितना हो गया बाबू 6973 बताइए कहाँ दिक्कत
किसको दिक्कत? सर निकल गया। एसन का मान कितना निकल गया? 6973। और एन का मान कितना निकल गया बाबू? 38। है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? यस सर चलिए देखिए 7 नंबर। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है 7 नंबर में, बताइए तो। 7 नंबर में क्या बोल रहा है? बोलेंगे सर। हाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ दुखिए यहाँ पे कितने पद? 22 पद। पदों के योग। एन बराबर कितना हो गया? 22। 22। हमको 22 पद का योग ज्ञात करना है, एन बराबर निकालना है ना। हाँ उसके बाद डी 7 डी बराबर 7 डी बराबर सात। 7। हाँ ठीक। और 22वां पद 149। यानी कि 22वां यानी कि अंतिम पद है ना। यानी कि ए एन बराबर कितना हो गया बाबू? 149। हमको क्या करना है? एसन का ज्ञात करना है, एसन का मान ज्ञात करना है, यही ना। समझ में आ रहा बात है? तो क्या नहीं दिया हुआ है बाबू इसमें? देखिए तो सर ए ने दिया है ए नहीं दिया हुआ है ना। ए एन तो दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है। तो ए निकालना होगा हमको पहले। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए। तो ए एन बराबर क्या होता है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना? 149 है कि नहीं? बराबर ए प्लस एन माइनस 1 है ना, यानी कि 22 माइनस 1 गुना डी का मान 7 है ना। 149 बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 9 प्लस, सॉरी 9 है ये ना है जी, देखना भी। ए प्लस 21 गुना 7 करो तो 21 गुना 7 करो 149 बराबर ए प्लस 7 147। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखिए इधर आके घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं ये कमान? यस। अब हमको क्या ज्ञात करना है बाबू? एसन। अब हमको क्या करना है? एसन ज्ञात करना है। तो एसन बराबर क्या होता है बाबू? एन बटे 2 है ना, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एन का वैल्यू कितना निकल गया? 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो चलो अभी नहीं कटाते हैं। 2/2 हो गया। 2 गुना ए का मान कितना निकल गया? फिर ए का ना एन का मान कितना था जी? 22 है ना। 22/2, 2 गुना ए का मान 2 है ना जी, प्लस 22 माइनस 1 है ना, गुना 7। ध्यान रखना ये 11 बार में कट गया। 11 इधर इधर कितना हो गया बाबू? 4 प्लस 21 गुना 7 कितना हुआ था? 147। यही ना होगा? यस। 147 है कि नहीं? 11 गुना 147 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 151। यस। 7 4 11 151। 151 गुना 11 करो तो कितना हो जाएगा? 151 और 151 1 6 6 1 16 61। देखिए तो है आंसर, है आंसर, है आंसर। यस सर। 7 नंबर है, 7 नंबर था, यस सर है ठीक है कोई दिक्कत? नहीं चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? बताइए तो। प्रथम पद हाँ उस एपी के प्रथम हाँ 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, हाँ जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अच्छा ठीक। यानी कि हमको एस कितना नंबर है? एस 51 का मान निकालना है कि नहीं? यस। यही ना, यस एस 51 का मान निकालना है। यस सर। दूसरा पद कितना दिया है बाबू? 14। दूसरा पद 14, यानी कि इसमें एन बराबर कितना हो गया? 2 है कि नहीं? यस। होगा कि नहीं होगा? अच्छा तो ए एन बराबर क्या होता है बाबू? ए एन बराबर दूसरा पद है ना, है ना। तो ए एन बराबर क्या होता है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना? 14। ठीक, यस। बराबर ए प्लस एन का वैल्यू कितना है इसमें बाबू? 2 माइनस 1 इंटू डी है ना। 14 बराबर ए प्लस कितना? 1 हो जाएगा, 2 में 1 यस यस। 1 डी हो जाएगा, तो यानी सिर्फ डी हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर कितना? 14। समीकरण 1। पुनः A3 बराबर कितना दिया है बाबू? 18। तो इसमें n बराबर कितना हो गया? 3 है कि नहीं? तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि A प्लस है ना 3 माइनस
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 18। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस है कि नहीं? ए एन का वैल्यू इसमें कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ लिख दें, लो लिख दें। इसमें क्या हो जाएगा बाबू? ए एन बराबर 18। अब समझ में आया? अब समझ में आया? चलिए, ए प्लस एन का मान इस बार कितना रखना है? 3 माइनस 1 गुना डी बराबर 18, है कि नहीं? ए प्लस 2d बराबर 18, है कि नहीं? यस ये समीकरण 2 हो गया। 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर, है कि नहीं? एक में 2 को घटाने पर। एक क्या है बाबू? ए प्लस डी बराबर 14 और बी क्या है? दूसरा क्या है? ए प्लस 2d बराबर 18। चलिए, प्लस था तो माइनस, यस ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया तो यहाँ क्या बच गया बाबू? माइनस का डी और यहाँ बच गया माइनस का 4, है ना? डी बराबर कितना निकल गया बाबू? इसलिए डी बराबर कितना निकल गया? 4। डी बराबर कितना निकल गया? 4। ठीक है। समीकरण 1 में, है ना? समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखने पर, है कि नहीं? -4 है सर। माइनस के तो कट गया ना बाबू, इसका क्या है? है ना? 4 रखने पर तो बाबू समीकरण 1 क्या है मेरा बाबू? ए प्लस डी बराबर 14, है कि नहीं? यस ए प्लस डी का मान कितना रखना है? 4। 14। ए बराबर कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं हो गया? Yes. अब हमको क्या ज्ञात करना है बाबू? एस 51 का मान इतना निकालिए, तो एस 51 का मान निकालते हैं। अब बाबू हमको क्या करना है बाबू? एस 51 का वैल्यू निकालना है कि नहीं? यस मिटा दे इसको, ये मिटाए, सारा चीज हो गया ना? चलिए, देखिए बाबू, एस 51 पद का है ना, तो एन बटे 2 हो जाएगा। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? चलिए बाबू बताइए तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यस सर 51 बटे 2। 2 ए का वैल्यू कितना निकला था अभी? 10 10 प्लस एन का वैल्यू फिर कितना ले लेंगे? 51, है कि नहीं? -1 और डी का वैल्यू कितना निकला था बाबू? 4, है कि नहीं? यस 51 बटे 2 क्या हो गया बाबू? 20 प्लस 50 चौके 5 चौके 20, 200, है कि नहीं? ये 50 से ना हो जाएगा? यस सर 51 बटे 2 गुना 220 हो गया। कटेगा इससे कितना बार में? 110 बार में। 110 गुना 51 करो, 110 क्या बात 51 56 कितना आता है? 5610 5610। देखिए तो एस एन का वैल्यू 5610 दिया है क्या? यस सर, हम देखें ये दिया है समझ में? यस सर, ठीक है। तो मोबाइल करंट रहा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एक बार देख लिए, सब लोग पढ़े। क्या करा बाबू? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49, है ना? S7 बराबर कितना दिया बाबू? 49, यानी कि n बराबर कितना हो गया बाबू? 7, है कि नहीं? यस चलिए, S7 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? n बटे 2, है कि नहीं? इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा, इसका मान कितना दिया है? 49, यस है कि नहीं? बराबर n का वैल्यू कितना बाबू? 7 बटे 2, है कि नहीं? अच्छा, 2a हो गया, a का वैल्यू तुमको पता नहीं, प्लस n का वैल्यू फिर कितना हो गया? और d का वैल्यू भी हमको पता नहीं। 49 बराबर 7 बटे 2, है ना? अंदर क्या हो गया बाबू? 2a प्लस 6d, है कि नहीं? यस है कि नहीं? अच्छा, अब हमको एक चीज बताइए बाबू, ये 7 से 7 कर दिया, 7 से 49, यस आइए आके गुना हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 6d बराबर कितना? 14 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? Yes. 2 से सब में भाग लग रहा है। a प्लस 3d बराबर कितना हो गया? 7। समीकरण कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को?
पुनः देखिए, पुनः क्या बोल रहा है बाबू, कितने पद का? 17 पदों का योग कितना दिया बाबू? 289। 289। तो वही लिखेंगे S 17 बराबर, है ना, यस सर। n बटे 2, है कि नहीं, ए 2a प्लस n माइनस 1। देख रहे हो सभी लोग? यस। डी। देखिए बाबू, S 17 का मान कितना दिया हुआ है? 289। इतने दिया हुआ ना, देख ध्यान दीजिएगा। n का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा बाबू? 17। a का वैल्यू पता नहीं, फिर n का वैल्यू कितना देंगे बाबू? 17 माइनस 1। d का वैल्यू पता है? नहीं है। 289 17 बटे 2, है ना, 2a प्लस 16d, है कि नहीं, 16d, है कि नहीं। अब बाबू देखिए तो 17 गुना 17 क्या 289 होता है क्या? नहीं होता। करो जल्दी। यस यस 17 गुना 17 289 होता है ना। ये कितना बार में है बाबू? 17 बार में। आइए आगे फिर से गुना हो जाएगा, है ना, तो लिख सकते हैं इसलिए 2a प्लस 16d बराबर कितना हो गया बाबू? 34 हो गया। हो गया कि नहीं? Yes. 2 से सब में भाग लग रहा है ना, यस सर है ना, इसलिए फिर पुनः इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? a प्लस 8d बराबर 17। ये क्या हो गया? समीकरण अपना 2 हो गया। यहाँ तक बताइए। आगे बढ़े। यस देखिए हमको 2 समीकरण मिल गया ना बाबू। यस यस अब देखिए, यहाँ मिटा दे इसको, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखिएगा बाबू, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर, है कि नहीं। यस देखिए यहाँ देखो सब सारे लोग, समीकरण 1 क्या है बाबू? a प्लस 3d बराबर 7, है ना। और समीकरण 2 क्या है बाबू? a प्लस 8d बराबर 7, ठीक है, यस यही ना है। चलिए अब इसका भी कोई काम नहीं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, घटा रहे हैं ना बाबू, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, है कि नहीं। ये 8 ए ना है जी। यस सर अब बाबू यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 5d, यस और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 10 10d, 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 5 दूना 10, d बराबर कितना निकल गया बाबू? 2 2। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। यस समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर? 2 रखने पर। 2 रखने पर, है कि नहीं। d बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। समझ में आ रहा बात? यस सर अच्छा, तो समीकरण 1 क्या बाबू? a प्लस 3d बराबर 7, 7 है कि नहीं। अब बताइए बाबू, d का मान कितना रखना है इसमें? 2 2। a बराबर कितना निकल गया बाबू? 1। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको Sn का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? Sn बराबर n बटे 2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है कि नहीं। चलिए बाबू, कितना हो जाएगा? n का मान na रहेगा इसमें, क्या रहेगा? क्योंकि n पदों का यानी कि na का है इसमें, है ना। यस तो n बटे 2 हो जाएगा। 2 गुना a का मान कितना निकल गया बाबू? 1 प्लस n का n मान रह जाएगा, है ना। और d का मान कितना बाबू? 2, 2 है कि नहीं। n बटे 2 ये हो जाएगा 2 प्लस, है कि नहीं, यस 2n माइनस का 2, प्लस माइनस कट गया, यस क्या हो गया बाबू? n बटे 2 गुना 2n, यस n से 2 से 2 कट गया बराबर n, यानी कि n पदों का योग कितना हो गया? n स्क्वायर प्रथम देखिए दिया हुआ है, n पदों का योग कितना हो गया बाबू? कितना हो गया? n स्क्वायर। देखिए तो दिया है आंसर, यस कोई दिक्कत? थोड़ा लंबा था ना। थोड़ा भी बहुत लंबा है। यस सर वो समझ नहीं हो रहा सबके लिए है